प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे। उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो। बड़ी हसरत से लाए थे उसे कि वो ख्वाब करेगा पूरा, लेकिन वही ख्वाब पूरा करने वाला अब फंसता नजर आ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस देश के चुनाव आयुक्त की, जिन्हें लाने के लिए सारे नीति नियम न केवल खूंटी पर टांगे गए बल्कि बेदर्दी से बदले गए थे। पूरा देश देख रहा था कि जिस तरीके से इस देश के चुनाव आयुक्त का चयन हो रहा है वो खुल्लम खुल्ला किस व्यक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित कर देगा, कैसे नियमों का उल्लंघन है। लेकिन फिर भी लाए। उसके बाद क्या किया सबको पता है, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार फंसने जा रहे हैं। जी हां, उनके खिलाफ याचिका दाखिल हो गई और ये किसी कोने में, इस देश के किसी कोने में बैठे हुए एक वकील ने नहीं की, किसी एक सामाजिक संगठन ने नहीं की है, बल्कि इस देश के एक कद्दावर नेता ने की। कौन है वो, आपको दिखाऊंगा, जिसका असर पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली तक हड़कंप है इसको लेकर। बजट कैसा रहा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं भाई, मुझे मत बताना, नहीं पूछा था एक ने बड़ी हसरत के साथ, लेकिन ऐसा जवाब मिला कि मैडम जी अब समझ नहीं पा रहे। अगर उस जवाब को वो डिलीट करके कहीं जाएंगी तो साग पर बट्टा, फिर तो लोग कहेंगे खुल्लम खुल्ला और कहेंगे गोदी मीडिया, और अगर रहने दिया तो आका नाराज ना हो जाए, तो उसका भी खेल चल रहा है। दिखाऊंगा अलग अलग जगह से निकली हुई खबरों में कैसे दावा किया जा रहा है कि सवर्णों के आंदोलन ने बीजेपी के नेताओं को किस तरीके से बेचैन किया और उसके बाद क्या क्या बदजुबानी की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, अभी आपको दिखाऊंगा एक एक खबर उनसे जुड़ी और कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इससे, यहां पर एक खबर निकल कर आई। ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल की है। यह खबर है जिसमें बताया गया है कि अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर दी गई है। न्यूज 24 की खबर है। तो इसमें जवाब यह है कि यह खबर पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़ी है। ममता बनर्जी ने 28 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल की, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति को अवैध बताया, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की, और डेटा मैनिपुलेशन, नागरिकों में पैनिक, 110 मौतों का आरोप लगाया। बीजेपी ने इसे बेबुनियाद कहा। सोचिए, बीजेपी से बेबुनियाद कह रही है। आरोप किस पर है? इलेक्शन कमीशन पर। और ममता पर खुद मैनिपुलेशन का आरोप लगाया। 2 फरवरी को ईसीसी से मिलने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि 2 तारीख को वो मिलेंगी आज। और इन सब के बीच ये खबर निकलकर सामने आई है। बस खबर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये है कि जब इलेक्शन कमीशन से कुछ कहोगे तो लल्ला बाबू के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, क्योंकि डड्डी को बुरा लग जाएगा। यही कहानी है क्या? अब अरे इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उससे सवाल पूछे जाए, ये जवाब देना होगा। कोई मुफ्त में चल रहा है? ज्ञानेश कुमार की सैलरी मुफ्त में आ रही है क्या? चुनाव आयोग जो है मुफ्त में चलता है? इस देश के टैक्स पेयर से ऐसे चलता है? इस देश की जनता की तो कोई सुनता ही नहीं है। खैर, लेकिन उसी संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी है कि वो हर एक व्यक्ति राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर ये बात करे। ठीक है ना? चलिए अब आपको खबर दिखाता हूं क्या पूछा गया है। रूबिका लियाकत, इन्होंने साल 2026 के बजट का जिक्र किया। पूछा कि साल 2026 का बजट आपको कैसा लगा। मैडम को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि उनके ज्यादातर फॉलोअर उसी विचारधारा के हैं जो कहते थे कि पेट्रोल डीजल 1000 रुपए भी हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। तो उन्हें लगा कि इस बजट के बाद लोग ये कहेंगे इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया उल्टा। 4 ऑप्शन दिए थे, ये चारों ऑप्शन की हालत देख लीजिए। अच्छा, बुरा, ओके, दूरदर्शी, बाद में समझ आएगा। यानी कि दूरदर्शी बता रही थी अपने आप ही अपने तरीके से। इसमें घटिया भी लिख देती तो यकीन मानकर चलिए बुरे से ज्यादा घटिया पे आता। अब देखिए, अच्छा पाए 6%, बुरा कहा लोगों ने 81%, ओके 6%, और दूरदर्शी बाद में समझ में आएगा ये कहा गया 8%। ये अच्छा, ओके और दूरदर्शी भी मिला लिया जाए तो बुरे से। मैंने कहा ना, इसकी जगह घटिया भी लिख कर देखती हैं एक बार,
तो 81 से बढ़कर आगे 90 से ऊपर ना चला जाता तो बताना। खैर, इस पर आईपी सिंह ने, इसके मुंह पर लोगों ने क्या तमाचा मारा। इसने आज के बजट को ऐतिहासिक और अपार अवसरों का मार्ग बताया था, लेकिन आप देख ही रहे, एक बयान योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। मैं पहले उस बयान को सुनवाऊंगा, उसके बाद बताता हूं खबर क्या है, जरा सुनिए। जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकियाते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है। इससे पहले सवर्ण आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग, ये मोहन यादव को लेकर एक खबर चल रही थी। मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता कि मोहन यादव ने कहा या नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ का यह बयान कब का है, ये ताजा बयान है, पुराना बयान है, क्योंकि इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल उनके बयान ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी जातिवादी आधारित जो चीजें चल रही थी उसको ये बताते हैं कि जो जाति आधारित ये सब चीजें करता है वो फंडेड करता है। तो करनी सेना के बारे में क्या ख्याल है योगी आदित्यनाथ जी? करनी सेना को कौन फंडेड कर रहा है, इसके बारे में पता किया? अब आप अंदाजा लगाइए इनको सिर्फ किन लोगों से दिक्कत है। और तो और अभी आगे देखिए भाई, खबर तो यहां से शुरू हुई है। भ्रम मत पालिए, हम सवर्णों के वोट से नहीं जीतते, भाजपा के मंत्री ने कहा। भ्रम मत पालिए, हम सवर्णों के वोट से नहीं जीतते, इस पर अजीत भारती ने लिखा कि भाजपा नेता बौर आ गए, जबकि मोहम्मद जुबैर आगे आए। उन्होंने आगे आकर जो कहा उसे पढ़ना चाहिए। सब कहते हैं ना मोहम्मद जुबैर ये वो करता है, ये करता है, कितना गंदा आदमी है, ये है, लड़ाई लगवाता है। एक महिला ने तो अपने बयान पर जो बयान दिया उसको अगर मोहम्मद जुबैर ने दिखा दिया तो कह दिया कि देखिए ये आदमी ऐसा है कि अराजकता पैदा करवाता है, जान पर बनाई मेरे, बहुत सारी चीजें। अब देखिए अजीत भारती जैसे लोग जो दिन रात बीजेपी 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 और अपनी भाषा शैली में सारी हदें पार करते हैं वीडियो बनाते समय, वो व्यक्ति खुद बीजेपी के नेताओं के लिए कह रहा है भाजपा नेता बौर आ गए। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने आगे आकर क्या कहा, यह बयान 7 साल पुराना है। अभी हाल में ऐसे कोई बयान नहीं दिया गया है इनकी तरफ से, लेकिन 7 साल बाद अजीत भारती जैसे लोग जागते हैं। अब आइए एक और, अब आते हैं, आप समझ ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, सवर्ण वाला, शंकराचार्य वाला है, मतलब हिंदू 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 हो रहा है और हिंदू नाराज है। तो अब क्या है, विदेशी फंडिंग की होगी जांच। यूपी के मदरसों पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच कराने का फैसला किया। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना है। सरकार का कहना है कि जांच केवल संस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मदरसों के संचालकों के निजी बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। ये तमाम बातें अब हो रही है। चलिए अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ कुछ कर रहे हैं तो दूसरी, असम सीएम की टिप्पणियां असंवैधानिक हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए पूर्व न्यायाधीश, क्योंकि वो बार बार इसी तरह के बयान दे रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा के इतने खतरनाक, और मतलब कानून का तो कोई मतलब ही नहीं, संविधान का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन सोचिए फिर भी ये कितने संवैधानिक है, क्योंकि इनके हिसाब से संविधान का मतलब ही ये रह जाता है कि संविधान में लिखी हुई मौजूदा बातें हैं उन्हें हटाकर सिर्फ उसमें ऐसी बातें लिखी जाए जिससे नफरतियों के जुबान में को अमृत मान लिया जाए या शहद मान लिया जाए। देखिए ना, मियाँ मियाँ मियाँ, दिन भर मियाँ मियाँ चिल्लाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, माफी चाहूंगा, पूर्व न्यायाधीश है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के हैं कहाँ के पता नहीं, लेकिन उन्होंने असम सीएम के इन बयानों को गलत माना है। लेकिन कार्रवाई हो पाएगी? नहीं होगी। इटावा, सैकड़ों साल पुरानी बीहड़ वाले सैयद बाबा मजार पर चलेगा बुलडोजर। ओके, दस्तावेज नहीं दिखा पाए खादिम, तो अब इस पर चल जाएगा बुलडोजर। उसके कागज नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी दरगाह है, इसका मतलब है कि दरगाह वक्फ बाय यूजर है, तभी से तोड़ने या कागज जांच का सवाल कहां से आ गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं देख रहा? कैसे एक समुदाय की इबादत गाह को निशाना बनाने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, अभी हाल ही में ये सब चीजें आई थी, इन सब चीजों की बातें हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का मसला था, बहुत सारी चीजें थी जिसमें भी वक्फ संशोधन कानून वाले मामले में थे, लेकिन फिर वही चीजें शुरू हुई। इन व्यक्ति को जरा गौर से पहचानिए। आपको पता ही होगा, मोहम्मद दीपक, इन दोनों हर किसी की जुबान पर है। जो नफरती हैं वो उन्हें कोस रहे हैं, और जो देश में सौहार्द चाहते हैं वो जानते हैं कि एक ऐसा देश रहना चाहिए जहां पर सब मिलजुल कर रहे हैं। वो मोहम्मद दीपक को असली हिंदुस्तान का असली बेटा बता रहे हैं, ठीक है ना। खैर, इन सब के बीच इनका चेहरा क्यों सबके सामने? इसमें आवेश तिवारी का उत्तराखंड के पौड़ी के एसएसपी हैं सर्वेश पवार।
IIT रुड़की और BHU से पढ़े हुए हैं। दीपक कुमार की जान माल की सुरक्षा, कोर्ट द्वार में कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार कर गुंडागर्दी को खत्म करना इनकी जिम्मेदारी, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि पूरा सिस्टम ही उत्तराखंड में छिन्न भिन्न हो गया। सर्वेश ने पद संभालते ही कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी के ट्रांसफर कर दिए, लेकिन IG ने पुलिस एक्ट का उल्लंघन बताकर उसे रद्द कर दिया। यानी कि आपस में ही अधिकारी वर्सेस अधिकारी वहां भी चल रहा है। और जाती आती खबर इन लोगों से जुड़ी हुई भी, जिनकी दिहाड़ी मजदूरी ही इससे चल रही है। क्या है जो मजहब है वो मजे का हब है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब आप सोचिए इनमें से सबसे ज्यादा मजे कर लेने वाले कितने चेहरे हैं, खुद गौर से देख लीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।